जय हिंद, जय भारत। मैं हाजिर हूँ कफील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और बहुत ही बेहतर। कल दिन में यानी कि 12 बजे के बाद हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ही बेहतर बेहतर चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि रोबोट्स। हमारा ऑनपैसिव का रोबोट्स मार्केटिंग चल रही है और वहाँ पे एक कस्टमर केयर यानी कि पूछताछ केंद्र भी बन गया है मॉल में। बहुत ही खूबसूरत वीडियो था, मुश्किल से 15 सेकंड का, लेकिन आपने देखा कि उसमें एक नकाबपोश महिला उस रोबोट से सलाम कर रही है और अरबी में बात भी कर रही थी। और आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि किस उरूजियत पे, किस मुकाम पे, किस ऊंचाई पे ऑनपैसिव दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें हम सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुश होना चाहिए और एक्साइटमेंट होना चाहिए। और डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है अपडेट के माध्यम से, जो हम सभी लोग देख रहे हैं, जो लोग डेली टू डेली अपडेट रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी नए नए बिल्कुल ताज़ा ताज़ा एक्टिव हुए हैं। इसके पहले वो कभी भी एक्टिव नहीं थे। उन्होंने ईमेल किसी न किसी से बनवा लिया, कैसे न कैसे बन ही गया, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई भी अपडेट लेने की आवश्यकता नहीं समझी। उनका बस एक ही कहना था कि एप्पल्स नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे? जब आएंगे तब देखा जाएगा। पता चला कि कुछ लोगों की आईडी ही ओपन नहीं हो रही है। तो ये समस्या आने वाली है और आप सभी ब्लेसर सावधान हो जाएं। सावधान इसलिए हो जाएं कि ये सारे लोग परेशान करने वाले हैं आप सभी लोगों को और हमको भी। बिल्कुल सीधी सी बात एक ये मैं कहना चाहूँगा, जो अभी अभी लोग एक्टिव होना चाहते हैं दिल से, तो ना मुझे कॉल करें, ना ब्लेसर को परेशान करें, ना ही किसी से कुछ पूछें। बस 6 महीने वो पीछे चले जाएं, केवल वो 6 महीने ही पीछे चले जाएं, जिससे क्या होगा कि 6 महीने पिछले से ही वो अपडेट लेना चालू कर दें। ये समझ लीजिए कि या उनकी ये सज़ा है या उन्होंने सीखा नहीं, इसकी वजह से उनको 6 महीने पीछे जाना होगा। यानी कि जैसे कि हम सभी लोग अगर लेट में एडमिशन करवाते हैं अपने बच्चों का स्कूल में, तो क्या होता है, उनका काफ़ी काम यानी कि होमवर्क जो भी क्लास में पढ़ाया गया है वो किसी न किसी बच्चे से लेकर के उसको अपने कॉपी में लिखते हैं। और पता चला कि 5-7 लेसन्स वो क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तब क्या होगा? आपका बच्चा वीक रहेगा या मजबूत? तो सेम यहाँ भी वही मामला है कि अगर आप 6 महीने बाद एडमिशन करवाए हैं तो आपको 6 महीने पिछला पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। एक दिन में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी सर। उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा। इसीलिए बार बार बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि अपने आप को अपडेट रखिए, लेकिन सुनने वाले कहाँ हैं? ये तो सब ज़िद्दी मुर्गे हैं, नहीं सुनेंगे, करेंगे अपनी मन के चाहे जो हो जाए। मान लीजिए कि आपकी आईडी ही चली गई या किसी वजह से ब्लॉक हो गई, तब आप क्या करेंगे? सबको परेशान करना चालू कर देंगे और फिर तोहमत लगाएंगे कि ऑनपैसिव ने ये कर दिया, मेरा ब्लॉक हो गया, मैं सपोर्ट टीम में जा रहा हूँ और
मेल कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो गलती किसकी है? गलती आपकी है। सज़ा कौन भुगतेगा? आप भुगतेंगे। और कोई भुगतेगा? आपका ब्लेसर? मैं? कभी नहीं। जो गलती करेगा उसकी सज़ा उसको मिलेगी। ये तो अभी शुरुआत है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी अभी अपनी आईडी ओपन करना चाह रहे हैं पर खुल नहीं रही है, ना ही ओपन हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। कॉल कर रहे हैं लगातार, सर कैसे होगा, सर कैसे होगा। गलती आपने करी है तो परेशान भी आप होंगे, हम क्यों होंगे? मैं इतने दिनों से चिल्ला रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अपडेट रहिए, अपडेट रहिए, लेकिन आप क्या करते हैं कि इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। तो बिल्कुल 6 महीने पीछे जाइए आप लोग और अपडेट लेना चालू करिए। अभी भी अगर आप अपडेट लेना चालू कर देंगे तब भी कोई ख़ास देर नहीं हुई है। अगर जब ओ कनेक्ट लॉन्च हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि कोई भी किसी के पास भी टाइम नहीं रहेगा कि वो आपको जानकारी दे, क्योंकि वो बिज़ी हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब भी सुधर जाएं आप लोग, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल हो चुका है, होने वाला है। लेकिन आप हैं कि अपने ही भविष्य को बेकार और ख़राब करना चाहते हैं। क्योंकि ओ कनेक्ट के जो भी टेस्टिंग थे लगभग मेरी नज़र से वो सब बहुत ही बेहतर गुज़रे हैं। अगर हम यूट्यूब से भी कोई वीडियो लाइव करना चाहें ओ कनेक्ट पर, तो बहुत ही आसानी से और बेहतरीन साउंड सिस्टम से वो प्ले हो रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं, और को होस्ट या जो भी सारी चीज़ें थीं वो हम लोग 6 तारीख को कारपोरेट वेबिनार में देख चुके हैं। इसकी बताने की कोई भी आवश्यकता मैं ज़्यादा नहीं समझता। लेकिन आप देख लीजिए कि किस हिसाब से मार्केटिंग चल रही है, बहुत ही बड़े पैमाने से। अभी तक तो फाउंडर या ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए, ये कह रहे थे कि इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है ऑन पैसिव, कुछ कर नहीं रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। मेरी नज़र में तो जो भी फाउंडरशिप का $97 था, उससे कई गुना ज़्यादा आज तक में ऑन पैसिव खर्च कर चुकी है। चाहे वो बीन स्पोर्ट का फीफा वर्ल्ड कप देख लीजिए, चाहे दुबई के बुर्ज खलीफा में जो लेज़र शो होते हैं, लाइट शो होते हैं, वो देख लीजिए। उसके बाद हमारा जो दुबई में 10 साल का मुआहदा हुआ है मेट्रो स्टेशन पे, जो कि एक प्लेटफॉर्म का नाम भी चेंज हो गया है। तो क्या ये छोटी मोटी रकम दे करके ये मुआहदा हुआ होगा? या जिस पैमाने पे आगे प्लान चल रहा है, काम चल रहा है, इसको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं शायद, हाँ, कि बहुत खर्चा कर रही है ऑन पैसिव। क्योंकि मार्केट में आना है, मार्केट में छाना है। तो द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट ऐसे नहीं बोला गया है कुछ वजह है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस कंपनी के जो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी कि जो फाउंडर भी कहते हैं कुछ लोग, तो उनका तो भविष्य सुधरेगा ही सुधरेगा। साथ ही साथ जो इस ऑन पैसिव के कस्टमर होंगे, रीसेलर होंगे, उनका भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। शायद आप लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। जिन लोगों से एक ज़माने पहले कहा गया था आइए, ऑन पैसिव आपका स्वागत करती है केवल $97 से, उन सभी लोगों ने मजाक उड़ाया, सभी लोगों का, हमारे जो भी इंडियन ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन आज
वो दावे के साथ कह रहे हैं कि एक आईडी मुझे दे दीजिए अगर आपके पास 2 है तो। आपका जब एप्पल्स आएगा तो उसमें मैं भी लूँगा, मैं आपका बहुत ख़ास दोस्त हूँ, मैं आपका बहुत पक्का रिश्तेदार हूँ, समझा करें। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं और अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए होता क्या क्या है। तो जो भी हमारे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, यानी कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में सबसे बेहतर काम यही किया है कि वो ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। उन्होंने आईडीज़ ले ली, बहुत बड़ा काम किया है। नस्लें याद करेंगी आपको, ये मैं कह रहा हूँ। वो टाइम आने वाला है, बहुत ज़्यादा अब दूर हम नहीं हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया यानी कि प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इस तरीके की बातें हो रही हैं कि हमारा ओ कनेक्ट 17 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, ये सब गलत फहमियाँ आपके जहन में, दिमाग में डाली जा रही है। मिस्टर ऐश फारे सर ने ये कहा है कि मार्च में, उन्होंने डेट मुकर्रर नहीं करी है। और जब नेक्स्ट वेबिनार होगा वो कब होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अभी वो जब होगा आप सभी लोगों को पता चलेगा। तो जो भी चीज़ें होंगी वो मिस्टर ऐश फारे सर खुद बताएंगे ना। आप किसी दूसरे के बहकावे में मत आइए, क्योंकि अगर आपको एहसास हो गया कि हाँ फला दिन होगा और नहीं होगा तो आपको ठेस लगेगी। तो ये सब अफवाह है, इनसे बचिए और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो अभी हमने आपको बताई, समझाई, अच्छी लगी होगी। दूसरों तक शेयर करें। जो लोग अपडेट नहीं रहते उनको ये वीडियो तो खासकर भेजिए कि वो अपडेट रहना शुरू कर दें, नहीं तो काफ़ी नुकसानदेह उनके साथ होगा, हमारे और आपके साथ नहीं होगा। जो हमेशा अपडेट रहते हैं, नई नई जानकारियाँ मिलती रहती है, जिससे हमें ये लगता है कि हम हर रोज़ एक कदम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।